साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस की टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला को। तो देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो हम लोग साइंस की सीरीज को पढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि जो ट्रेकोमा होता है, क्या पूछा जा रहा है कि जो ट्रेकोमा होता है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। क्या पूछा गया है कि ट्रेकोमा मानव शरीर के किस अंग का रोग है। ये पूछा गया है। नाक का है, कान का है, आँख का है या फिर गले का रोग है। तो जो ट्रेकोमा रोग होता है ये मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, ये किस अंग का रोग है। तो 50-50 ऑप्शन देते हैं यहाँ पे कि गला आपका आंसर नहीं होगा, नाक भी नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पे कान और आँख, इन दो में से किस अंग का रोग है। तो आप लोग जान लीजिए कि ये कान का रोग भी नहीं है। जो ट्रेकोमा होता है ये आपका आँख का रोग होता है, ये आँख से संबंधित होता है। इसे आप लोग याद करेंगे। और इसके अतिरिक्त आप लोग जान लीजिए कि नाक में हड्डी की जो संख्या होती है, पूछेगा आपसे कि नाक में कितनी हड्डियां होती हैं। तो नाक में हड्डी की जो संख्या होती है वो आपकी 1 होती है। इस बात को भी आप लोग याद करेंगे कि नाक में हड्डी की संख्या 1 होती है। अब अगर बात कर दें कि कान में कितनी हड्डी होती है, तो कान में हड्डी आप लोग याद करेंगे कि कान में हड्डी की संख्या जो होती है, हड्डी की संख्या जो होती है वो आपकी 3 होती है। तो दोनों आप लोग याद कर लीजिए कि नाक में 1 हड्डी और कान में 3 हड्डी। अगर 2 कान है तो जाहिर सी बात है 6 हड्डी हो जाएंगी। तो इससे आप लोग याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये साइंस की सीरीज आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। क्या कह रहा है कि निमोनिया से प्रभावित अंग आपका कौन सा है। क्या बताना है कि निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है। आपको बता दें क्या वो यकृत है, फेफड़े है, किडनी है या फिर अग्नाशय। ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यकृत होगा, किडनी होगा, फेफड़े होंगे या फिर अग्नाशय। तो कई सीरीज में बताया है हमने कि जो यकृत होती है ये क्या होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी होती है, तो वो आपकी यकृत होती है। इससे आप लोग याद करेंगे। किडनी की जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ये भी आप लोग याद करेंगे। अब 2 ऑप्शन बचे हैं आपके सामने, फेफड़े या फिर अग्नाशय। तो जो लोग अग्नाशय सोच रहे हैं वो लोग एकदम गलत है। जो निमोनिया से अंग प्रभावित होता है वो आपका फेफड़े। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो कैंडिला होता है, क्या होता है कि जो कैंडिला होता है ये किसका मात्रक है। क्या पूछा जा रहा है कि कैंडिला किसका मात्रक है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ज्योति तीव्रता का है, लेंस की क्षमता का है, ध्वनि का मात्रक है या फिर बल का मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या बताना है आपको कि कैंडिला किसका मात्रक है। तो सभी के मात्रक आप लोग जान लीजिए। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है
और एक दूसरा मात्रक अगर ये दिया जाए तो डाइन भी बल का मात्रक होता है। तो ये दोनों मात्रक आप लोग याद करेंगे कि न्यूटन भी बल का होता है और डाइन भी बल का मात्रक होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो जो ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है वो आपकी डेसिबल में नापी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक आप लोग याद करेंगे कि डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। सभी महत्वपूर्ण मात्रक इसमें बताए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैंडिला है वो किसका मात्रक होता है? तो वो आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ बताना है आपको कि जो प्रकाश वर्ष है, फिर से एक मात्रक कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? यहाँ ये बताना है आपको कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, वेग का, दूरी का या फिर समय का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप लोग समझ गए होंगे। द्रव्यमान तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर वेग भी नहीं होगा। दो ऑप्शन है, ये समय का मात्रक होता है या फिर दूरी का मात्रक होता है। तो ये समय का मात्रक भी नहीं होता। क्या इसका सही आंसर आएगा कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी साइंस की टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बताना है कि जो क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। आपको बताना है कि क्लोरोफिल में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या फिर सोडियम। चलिए 50-50 ऑप्शन देते हैं आपको। सोडियम इसका आंसर नहीं होगा, मैग्नीज भी इसका आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, कैल्शियम होगा या फिर मैग्नीशियम होगा। तो जो लोग कैल्शियम इसका आंसर गेस कर रहे हैं वो लोग भी एकदम गलत है। ऑप्शन बी, जो क्लोरोफिल में जो तत्व उपस्थित रहता है वो तत्व आपका मैग्नीशियम होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की श्रृंखला का, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आपको बताना है आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 80 दिन। तो यहाँ पे आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये आप लोग याद करेंगे। आरबीसी को क्या कहते हैं? तो आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका जीवन काल 60 दिन नहीं होता, 80 दिन भी नहीं होता। अब 90 दिन या 120 दिन, दो में से क्या इसका आंसर हो सकता है? तो जो लोग गेस कर रहे हैं 120 दिन वो लोग एकदम सही है। इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि जो टीबी रोग होता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे देते हैं कि टीबी को ही क्या कहते हैं। टीबी किससे होता है? तो ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? तो ये जीवाणु से होने वाला रोग होता है। ये आप लोग जान लीजिए। अब इससे जो प्रभावित होता है वो फेफड़े होते हैं। निमोनिया से भी फेफड़े था और टीबी से भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसको यक्ष्मा के नाम से जानते हैं, तपेदिक के नाम से जानते हैं, दोनों के नाम से जानते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसको हम लोग
यक्ष्मा भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन सी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता। तो अभी हमने बताया था कि जो टीबी होता है ये भी जीवाणु से होता है। आप लोग जान लीजिए निमोनिया भी जीवाणु से होता है, प्लेग भी जीवाणु से होता है। यहाँ पर इसका आंसर जो पोलियो है ये किससे होता है? तो ये आपका वायरस से होता है। जीवाणु को और बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद लीजिए। ये इसका अंग्रेजी रूपांतरण है, वायरस का विषाणु होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि कान की हड्डी नहीं है। अभी हमने आपसे बताया था कि कान में 3 हड्डी पाई जाती है। कितनी हड्डी पाई जाती है? 3 हड्डी पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी हड्डी ऐसी है जो कान की नहीं है? ये इंकस, स्टेपिस, मैलस या फिर टीबिया। तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो टीबिया होती है ये आपके पैर की हड्डी होती है। यही आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो 3 हड्डी बताई थी कि कान में 3 हड्डी होती है, इंकस याद कर लीजिए, स्टेपिस याद कर लीजिए, मैलस याद कर लीजिए, ये सभी हड्डी कान की हड्डी होती है। और जो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। इसे भी आप लोग लिख लीजिए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? स्टेपिस होती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछे आपसे तो पैर की हड्डी फीमर होती है। और आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका अंतिम क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो आज की टेस्ट सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है या फिर फूल में होती है। तो 50-50 ऑप्शन के साथ फूल तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, जड़ भी इसका आंसर नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके सामने, तना या फिर पत्ती। तो जो लोग गेस कर रहे हैं पत्ती इसका आंसर होगा वो लोग एकदम सही होने वाले हैं। ऑप्शन सी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है, इसे आप लोग याद करेंगे। तो ये टॉप 10 साइंस की सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज का आप लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद।